हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में आजे रुडानी ब्लॉग्स में। जय श्री राम। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि मोस्टली स्टूडेंट यूके आना क्यों प्रीफर करते हैं रेदर देन अदर कंट्रीज। तो मैं आपको बताऊंगी कि यूके में क्या क्या बेनिफिट है, क्या है, क्यों स्टूडेंट्स ज़्यादातर यूके पसंद करते हैं, क्यों अदर कंट्रीज में जाना अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं। और मेन थिंग, पहले आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड आखिर में ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। तो चलो हम बात करते हैं कि यूके स्टूडेंट वीजा के लिए बहुत ही अच्छा है बिकॉज इजी स्टेप्स कर दिए हैं स्टूडेंट्स के लिए। बिकॉज स्टूडेंट विद और विदाउट आइल्स भी आ सकते हैं, लो बैंड स्कोर है अगर तो भी आ सकते हैं। पर मेन बेनिफिट ये है कि अगर स्टूडेंट आता है तो वो अपनी फैमिली को साथ में लेके आता है। लाइक उसके स्पाउस है, हस्बैंड या वाइफ है, या तो उसके बच्चे हैं तो उसको साथ में लेके आते हैं। और दूसरी बात, मेन कैंडिडेट जो मेन स्टूडेंट है वो 20 आवर्स जॉब करता है यहाँ पे, बट जो स्पाउस है, डिपेंडेंट है, वो फुल टाइम वर्क कर सकता है। तो उससे आपकी अर्निंग भी अच्छी हो जाती है। अगर एक पर्सन का खर्चे में जा रहा है तो दूसरे का सेविंग होगा। ये मेरा बिलीफ है, बाकी का पता नहीं। और दूसरा बेनिफिट ये है कि जब मेन डिपेंडेंट स्टूडेंट यहाँ पे आता है तभी साथ में ही डिपेंडेंट को लेके आ सकता है। कोई कोई साथ में ही आते हैं और कोई कोई 15-20 दिन के बाद या महीने के बाद आते हैं, बट वो बहुत जल्द ही यूके में साथ आ जाते हैं। मेन बेनिफिट दूसरा ये भी है कि यहाँ पे 2 इयर्स की वर्क परमिट मिलती है। PSW बोलते हैं, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। जो आपका मास्टर्स है, मास्टर आपका 1 साल का है या 2 साल का है वो मैटर नहीं करता, बट आपका मास्टर स्टडी प्रोग्राम होना चाहिए। अगर आप बैचलर स्टडी कर रहे हो तो आप डिपेंडेंट को नहीं ला सकते हो। अगर आपका मास्टर प्रोग्राम है तो आप अपने डिपेंडेंट को ला सकते हो। बट मैं आपको लास्ट में बताती हूँ, आप डिपेंडेंट को PSW में बुला सकते हैं या नहीं बुला सकते। हम अब बात करें बैंड स्कोर की। अगर आपका बैंड स्कोर UKVI में आप IELTS देते हो तो बैंड स्कोर आपका मिनिमम 5.5 चाहिए ईच मॉड्यूल। इट वरी टू यूनिवर्सिटी बट मोस्टली यूनिवर्सिटीज में आपको 6 बैंड्स चाहिए होते हैं। बट कोई कोई यूनिवर्सिटी है जो ईच मॉड्यूल 5.5 उनको चाहिए, बट UKVI IELTS में। और आप MOI पे भी आ सकते हो। MOI मीन्स मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। आपने कौन से मीडियम में पढ़ाई की है, इंग्लिश मीडियम में की है या गुजराती मीडियम या हिंदी मीडियम, जो भी है आपका। अगर इंग्लिश मीडियम में आपने पढ़ाई की हुई है तो आप MOI रख के विदाउट आइल्स आ सकते हो। बट उसमें भी एक है कि 12th में अगर आपके इंग्लिश में 70+ मार्क्स है और MOI आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका इंग्लिश है तो आप विदाउट आइल्स भी आ सकते हो। बट अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज एंड अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, मेरा व्यू है कि आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए। अगर आप एज अ स्टूडेंट यूके में आ रहे हो तो अगर इंग्लिश नहीं आती है तो आपको दिक्कत होगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है। आई हैव बीन हियर इन द यूके फॉर मोर देन 3 years। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि आपको इंग्लिश अच्छी आती होगी तो आपको पढ़ाई में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, असाइनमेंट्स बनाने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और हाँ, डिपेंडेंट है, उसको भी अगर अच्छी इंग्लिश आती है, अब दोनों को अच्छी इंग्लिश आती है तो आपको जॉब भी अच्छी मिल सकती है। और दूसरी बात करते हैं तो इसीलिए ज़्यादातर स्टूडेंट लंदन सिटी ही प्रीफर करते हैं रादर देन अदर सिटीज। लाइक है कोई मैनी स्टूडेंट्स हैं जो मैनचेस्टर में है, बर्मिंघम में है, स्कॉटलैंड साइड भी है, अदर कंट्री साइड भी है, और लूटन में भी रहते हैं। बहुत सारी अलग अलग सिटीज में रहते हैं। साउथहैम्पटन है, नॉर्थहैम्पटन है। और हम बात करते हैं अब अदर कंट्रीज की। हम बात करें कनाडा की तो कनाडा में बैंड रिक्वायरमेंट हाई है। मिनिमम 6 और 6.5 बैंड्स चाहिए होते हैं मिनिमम। और सेकंड है कि आप अपने डिपेंडेंट को तुरंत साथ में नहीं ले जा सकते हो। वहाँ का रूल है, आपका 1 सेमेस्टर फिनिश होता है, उसके बाद ही आप डिपेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 1 सेमेस्टर फिनिश होता है उसके बाद ही आप डिपेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 1 सेमेस्टर फिनिश होता है उसके बाद ही आप डिपेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद ही आप डिपेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद ही आप डिपेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद ही आप डिपेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो।
तो 6 मंथ का एक सेमेस्टर होता है, तो डेफिनेटली एक सेमेस्टर के बाद आप अप्लाई करोगे तो 8-10 या मिनिमम 1 ईयर तो लग ही जाएगा डिपेंडेंट को वहां पहुंचने में। बात करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड में स्टूडेंट वीजा पे जो जाते हैं और उसके साथ डिपेंडेंट जाते हैं, उन डिपेंडेंट को वर्क अलाउ नहीं होता है। जब स्टूडेंट की स्टडी फिनिश होती है उसके बाद डिपेंडेंट वर्क कर सकता है। न्यूजीलैंड में साथ में तो जा सकता है बट वर्क नहीं कर सकता है, आफ्टर स्टडी ही वर्क कर सकता है। जब मेन स्टूडेंट जो होता है उसकी वर्क परमिट स्टार्ट होती है तब डिपेंडेंट काम कर सकता है। और दूसरी कंट्रीज की बात करें लाइक जर्मनी है, फ्रांस है, तो अगर आप फ्रांस में जाते हो तो फ्रांस में लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, आपको फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी अगर आपको वहाँ पे स्टडी करनी है। स्टडी आप इंग्लिश मीडियम में कर सकते हो वहाँ पे, बट आपको जॉब करनी है तो ज्यादातर वहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है, तो फ्रेंच में आपको थोड़ा फ्रेंच आपको आनी चाहिए। जर्मनी में जाते हो तो भी वही लैंग्वेज बैरियर है, जैसे ही अदर कंट्रीज में लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। और ये सब स्टूडेंट की अलग अलग चॉइसेस होती है। माना कि कई स्टूडेंट जाना चाहते हैं कनाडा, वो उनकी पसंद होती है, बट यूके इसलिए पसंद करते हैं लोग ज्यादातर स्टूडेंट बिकॉज यहाँ पे डिपेंडेंट तुरंत आ सकता है, साथ में ही विथ और विदाउट आइल्स आप अप्लाई कर सकते हो। यूके स्टडी गैप भी एक्सेप्ट करता है। मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को देखा है जिनकी गैप है 7 इयर्स, 8 इयर्स, 10 इयर्स एंड मैंने 13 इयर्स गैप वाले स्टूडेंट्स को भी देखा है। तो है ना ये बड़ी बात। मैंने आपको आगे बताया कि पीएसडब्ल्यू में आप डिपेंडेंट को ला सकते हैं या नहीं ला सकते, तो ये सुन लीजिए आप लोग कि जब पीएसडब्ल्यू चल रहा होता है तब आप अपने डिपेंडेंट, चाहे वो वाइफ है या हस्बैंड है या आपके चिल्ड्रन है, आप नहीं ला सकते हो। अब जब आपकी स्टडी चल रही है तभी आप उन्हें बुला सकते हो। एक बार पीएसडब्ल्यू आपका स्टार्ट हो गया आप नहीं बुला सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, ये ध्यान में रखना।